झपाटी मजा वहाँ कैसे हो। आखिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत दम से पढ़ते हैं बेटा। काफी सारे थियोरेटिकल पॉइंट इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आसपास अपन पढ़ेंगे। ठीक है। टेम्परेचर की बातें करेंगे, करंट डेंसिटी की थोड़ी बहुत बातें करेंगे और फिर बहुत भर भर के पीवाई यूज करेंगे। लेक्चर मस्त होने वाला है, छोटा लेक्चर है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं काफी सारी आपको चीजें कोशिश करूंगा क्लास में याद हो जाए। थोड़ा सा रट्टा वाला चैप्टर पार्ट है आज, पर अपन याद करने की कोशिश करते हैं। देखो सब अपन ने पढ़ लिया, ये आज पढ़ना है बस थोड़ा सा। ठीक है। बाकी अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, सारी बातें कर ली अपन ने। टेम्परेचर वाला भी आज पढ़ेंगे। किरचॉफ लॉ भी एक बार और अच्छे से आज पढ़ा दूंगा। बाकी अपन सब बातें कर चुके हैं बेटा। ठीक है चलो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वाला कुछ बेसिक बेसिक बातें करते हैं इसके पहले की भी। देखो आपको पता है ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा। तो हम मार्कर मोटा कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है। आर का रिलेशन क्या होता है, रो इंटू एल बाई। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं बेटा। ठीक है। एक टर्म अब आएगी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे लिखते हैं जितने करंट अपॉन में एरिया। सर वॉल्यूम क्यों नहीं है बेटे, जो करंट जो है ना ऐसे फ्लो करता है एक वायर में, तो यहाँ वॉल्यूम का सेंस बनता नहीं है। फर्क किसका पड़ता है, कितने एरिया में बटा हुआ है करंट। 1 मीटर स्क्वायर, देखो सिर्फ वायर में, पूरे वायर में करंट ऊपर जा रहा है। पूरा वायर है, सब में करंट ऊपर 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 जा रहा है। तो अब आपको देखना है 1 मीटर स्क्वायर का जो वायर का एरिया होगा उसमें कितना करंट जाएगा, उसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। मैंने बोला वायर है, इसका एरिया 50 मीटर स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शन का एरिया। तो करंट जा रहा है 10 एम्पियर का। करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 50 में 10 जा रहा है, एक में कितना जाएगा 1/5। क्या फॉर्मूला लगा लो। तो काटोगे तो 1/5 या 0.2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बेटा, बहुत ज़्यादा काम आता है आपको आगे कई जगहों पे काम आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है करंट डेंसिटी। ठीक है। करंट अपॉन में एरिया। अब इनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आओ देखो, इक्वल टू आई आर होता है, आर की जगह अपन लिख देंगे रो एल बाय। कोई प्रॉब्लम, इजी है, तो मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। अब देखो करंट अपॉन में एरिया क्या हो जाता है, करंट डेंसिटी इक्वल टू रो एल। आई बाय को लिख दिया जे। तो बहुत मुश्किल तो कंसेप्ट नहीं है। अच्छा, वेड अपन ने पढ़ा था कंसेप्ट, याद करो। पोटेंशियल में वेडिंग मतलब वेड होता है। ई डी, यहाँ पे ई इंटू एल हो जाएगा। वो भी रख देते हैं अपन, वी की जगह ई एल रख दो। और रो एल जे रख दो, एल एल कटेगा। ठीक है। तो आपके जो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, करंट डेंसिटी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में रो। बड़ा या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सिग्मा, ये होता है कंडक्टिविटी बेटा। रो होता है वन, सिग्मा होता है 1 अपॉन में रो, ये होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी तो उल्टा कर लूंगा, क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये दोनों सिर्फ टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। ओनली डिपेंड ऑन, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। ज्योमेट्री पे नहीं करते, लेंथ एरिया वेरिया पे लोग। अच्छा, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सेम ही चीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो, कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी बोलो या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो। तो सिंपल सिंपल कंसेप्ट होता है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये फॉर्मूला मिला है, इसको अपन आगे भी यूज करने वाले हैं। बड़ा इजी होता है। ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा, वेक्टर है ये भी। तो वेक्टर ई बाय रो या ई इंटू सिग्मा। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी होती है, 1 सेकंड में डायरेक्ट हो जाता है बेटा ये। समझ में आया बेटा। अच्छा, आउटड्रिफ्ट वेलोसिटी समझते हैं क्या होता है बेटा। तो अपन ने क्या करा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक से अपन ने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लिया वायर का। जैसे अपन देख रहे हैं अभी कोई करंट वारंट नहीं लगा, नो करंट। तो क्या हो जाता है, ऐसे सब इलेक्ट्रॉन कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ इधर भाग रहे हैं, कुछ इधर पीछे तो कुछ आगे कुछ इधर। देख रहे हो नेट में, इधर ऊपर तो नीचे, तो इधर टेढ़ा तो एक इसका अपोजिट इधर आ जाएगा, इधर भाग रहा है इधर आ जाएगा। सब अभी इलेक्ट्रॉन में रैंडम मोशन हो रहा है। तो देखो अभी आप इसको छूओगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है, खाली पड़ा हुआ वायर को से टच करने पे करंट नहीं लगता, क्योंकि नेट में मोशन होता नहीं है कुछ भी। टोटल जैसे सबका अगर मैं मिला लूंगा
एक की वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 एन तक, इन सबको तो समेशन ऑफ यू हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, u0 हो जाएगा। अभी तो करंट नहीं लग रहा, अगर नेट में किसी डायरेक्शन में जाते इलेक्ट्रॉन तो आपको करंट लग जाता। अब छूते थे, वायर को छूने में थोड़ी ना करंट लगता। वायर है, मैं तेरे को से ले आऊंगा करंट के बिना वाला से, कैसे वायर पकड़ के ले आइए, वायर है वायर, डर से वायर है वायर, पड़े भगा देगा थप्पड़ मार के तू मेरे को। समझ में आई बात? अब जैसे ही मैंने इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, देखो समझो। करंट मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे दी, पोटेंशियल भी दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ई दे दी, तो इस तरफ अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स पे उल्टा फोर्स लगने लग जाएगा, तरफ कुछ फोर्स लगने लग जाएगा। मोशन तो थोड़ा सा रैंडम होगा, पर अब देखो नेट में कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है, कुछ तो अभी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े होंगे इसे ही, पर नेट में कुछ इस तरफ आ जाएगा फोर्स। क्लियर है? चलो देखो, तो मैं कोई भी एक पार्टिकल वन पे लिखता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v2 पे भी क्या होगा, u प्लस ए टी, t1 t2 सबका अलग अलग है, v3 इज इक्वल टू यू प्लस ए थ्री टू, v4 का सेम, u4 प्लस ए टी फोर। सिंपल 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 चल जाता है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इन सबको जोड़ दो एन तक, चलो, समेशन ऑफ वी समेशन ऑफ यू प्लस ए समेशन ऑफ टी। अच्छा, ए अपने को पता है क्वी बाय एम होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ई ई बाय एम हो जाएगा, ये रख देते हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ वी समेशन ऑफ यू प्लस ई ई बाय एम समेशन ऑफ टी। अभी डायरेक्शन ही देख रहे थे तो माइनस होना चाहिए, पर इतना नहीं देख रहे अपन, अभी छोड़ो उसको। समेशन ऑफ यू तो जीरो होता है, काटो जीरो, अभी अपन ने पढ़ा यहाँ पे, इस सबको एन से डिवाइड कर देते हैं, समेशन ऑफ वी बाय एन इज ई ई बाय एम समेशन ऑफ टी बाय एन, दोनों को एन से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा, टोटल अपॉन में टोटल नंबर, टोटल यही होता है एवरेज। जो एवरेज ये निकल के आता है बेटा, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पीडी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू ई ई बाय एम टाइम्स ऑफ, इसको बोलते हैं टाउ, वो लिखते हैं टाउ, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बहुत मुश्किल कंसेप्ट नहीं, इजी कंसेप्ट होता है। यहाँ से आपको काफी चीजें समझ में आ जाती है, इजी इजी चीजें, कुछ मुश्किल मुश्किल चीज नहीं पढ़ता है अपन। ठीक है, अब देखो, अगेन आसान आसान कंसेप्ट है, पर थोड़ा ध्यान से देखना है, कई जगहों पे बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां अपन कर देते हैं, उनका ध्यान देना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले चलते हैं मार्केट में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला क्या चलता है, ई ई बाई एम टाइम्स ऑफ टाउ। ठीक है, वीडी क्या होता है बेटा, ई ई बाई एम अपॉन टाउ। दूसरा फॉर्मूला क्या चलता है बेटा, करंट से रिलेशन होता है, आई बराबर एन ई ए वी डी। इसका मतलब समझते बेटा क्या होता है, इसने बोला, समझना बेटा, टोटल क्या बोला गया आपको, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वॉल्यूम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, या पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को अपन छोटा एन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है बेसिकली, कितने इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में है। समझ में आई बात बेटा? चलो देखो, अब देखते हैं, आई बराबर एन ई ए वी डी। चलो, करंट क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन में टाइम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। चार्ज बराबर क्या होगा, चार्ज बराबर क्या होगा, एन, बड़ा ये बड़ा एन लिखेंगे, इनटू टाइम, क्यू बराबर एन ई, सिंपल है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो कितना एन की वैल्यू होगी। अब ई तो छोड़ो यहीं पर, एन कैसे निकालोगे, आपको छोटे एन में चाहिए, छोटा एन इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो, एन इंटू वॉल्यूम अपॉन में टी, आई बराबर ई एन बाई टी। वॉल्यूम कैसे लिखोगे आप बेटा, एरिया इंटू लेंथ अपॉन में टी, और लेंथ अपॉन में टाइम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी आपकी वी डी। आई बराबर इसलिए निकल के आता है एन ई ए वी डी, और वी डी का एक और फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, ई ई ई ई टाउ बाय ई ई बाय एम टाउ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो फॉर्मूले चलते हैं, अगेन बड़ा इजी है, मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है।
आसान चीज हो जाती है। ठीक है, तो आपने अभी तक दो अलग अलग सेपरेट चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा अपन ने, देखो बेटा। वेड या वीएल, वेल पढ़ा अपन ने। ओम्स लॉ पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, आर पढ़ा क्या होता है, रो एल बाय ए। और करंट, ये क्या होता है, आई बाय ए, करंट डेंसिटी। इन चारों से अपन ने कुछ बनाया अभी, इन चारों से मिलके अपन ने कुछ बनाया। देखो ध्यान से क्या बनाया, सब रखते जाओ। V को रखो ई एल, इसके अंदर रख दो आई। आर को रख दिया था रो एल बाय ए, और अपना यहाँ पे से क्या आ जाएगा, एल एल कटेगा। आई बाय ए को जे बोल दिया, तो जे बराबर आ जाएगा ई बाय रो, या ई इंटू सिग्मा। ये पहली चीज निकल कर आई आपकी इधर से। उधर से वी ड्रिफ्ट के फॉर्मूला क्या निकल के आ गया बेटा आपके पास, ई टाउ बाय एम, और आई बराबर एन ई वी डी। बहुत टफ नहीं होती बेटा चीजें, आपको दो अलग अलग सेपरेट चीजें चल रही है, दोनों को कंबाइन कर दिया और कुछ नहीं करा। देखो बेटा, यहाँ से भी आई बाय ए करंट डेंसिटी हो जाएगा, देखो सेम। करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ई वी डी। आई बाय आ जाएगा एन ई वी डी। ठीक है। अब वी डी की जगह ये रख दो, ये आ जाएगा एन ई। वी डी की जगह रख दो ऊपर वाला फॉर्मूला, ई टाउ बाय एम। ये रख दिया बस आपने, कुछ नहीं, सिंपल है, तो मुश्किल कुछ नहीं। देखो, ओके। तो क्या निकल के आ जाएगा, नी स्क्वेयर ई टाउ बाय एम। बहुत मुश्किल नहीं है बेटा। अब आखिरी में क्या करोगे, इन दोनों को कंपेयर कर दो, सारे फॉर्मूले जो आपने बनाए कंपेयर कर दिए। तो ई इंटू सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ई टाउ बाय एम। ई से ही कट जाएगा, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम। ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपके सिलेबस में काम आते हैं, निकल निकल के अलग अलग जगह पे। ये पूरा आपका एनसीईआरटी का डेरिवेशन है बेटा, तो ये इतना मुश्किल वगैरह कुछ नहीं होता, दिस इज वेरी इजी टू डू डेरिवेशन। ये आराम से हो जाता है, बस एक बार दो बार इसको बिना देखे करना होगा तो रट जाएगा क्लास में। ठीक है। बहुत इजीली ये सब चीज़ें निपट जाती है बेटा। सारे फॉर्मूले ये आपके अलग अलग जगह से निकल कर आए, एक साथ यहाँ क्लब हो गए। और ठीक है, ये सब अल्टीमेट फॉर्मूले सारे आपको पता होने चाहिए। मेरे को एक भी याद नहीं बेटा, मैं डिराइव करने में 1 मिनट भी नहीं लगता है इसको। तो इससे रेयरली क्वेश्चन आता है 4-5 साल में एक आध बार। तो वो अगर आपकी किस्मत खराब हुई, वैसे किस्मत आपकी अच्छी है नहीं, तो आपको फंस जाएगा। तो इसके लिए इतना रटने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब एक आध बार देखा हुआ है तो भी चीज़ें हो जाती है। अब आई बराबर एन ई है वीडियो, और ये तो आपको याद हो चुका है, सिंपल सिंपल ई बाय ई टाउ बाय एम वी डी का फॉर्मूला। ये आपको पता है, ये ऑलरेडी आपको पता है। कितना टाइम लगता है डिराइव करने में, 10-15-20 सेकेंड कर लो, इतना सा। रटने की जरूरत नहीं बेटा इसको। ठीक है, चलो। ने बोला 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतने से। ठीक है, करंट बता दो। ठीक है, देख लेते हैं। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड मूव कर रहे हैं एरिया से, देख लेते हैं अपन। करंट बता दो। तो करंट आई क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। तो 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो जाएगा 10 की पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अपॉन में टाइम इन्होंने दे रखा है सेकेंड में। जी आपका आंसर है, करंट आ गया, खत्म। इस एरिया का कोई यूज़ नहीं है, फालतू में दे रखा है। चार्ज अपॉन में टाइम से निकल गया करंट, बाकी फालतू में दे रखी थी चीज़ें। बड़ा आसान चीज़ें होती है। अब ये चार्ज इस तरीके से दे दिया आपको। ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एट 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी कर दो। 3t² का क्या हो जाएगा 60, और 2t का 2t, अपॉन में कितना है 5 सेकेंड। तो t की वैल्यू 5 रख दी आपने। 6 × 5 + 2, 32 कूलम, 32 एम्पियर, सॉरी। आपका आंसर निकल कर आ गया। चीज़ें बड़ी इजी है, चीज़ें आर नॉट दैट डिफिकल्ट टू डू, इसमें आसान आसान सवाल होते हैं। थोड़ा आगे बढ़े। अब इसमें आपको करंट दे दिया है। ठीक है, हाउ मच चार्ज विल फ्लो बिटवीन 0 और 5, चार्ज पूछा है। तो चार्ज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ करंट आई डी टी। इंटीग्रेट कर दो इसको, 3t³ बाई 3, 2t² बाई 2 -7t। 0 से लगा दो 5, कहाँ तक, 5 तक। 3 3 2 2 कटेगा, 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, -7 5 से 35।
तो 150 माइनस 35 करना है आपको, ये 115 हो जाएगा आपका आंसर कूलम में। चार्ज आ गया आपका। बहुत ईजी होता है बेटा, क्योंकि जीरो रखना है तो सब जीरो ही हो जाएगा, वैसे भी तो माइनस करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये का ये रख दिया ऐसा कैसा, बड़ा आसानी से आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाती है, ठीक है। मतलब चार्ज फ्लोइंग बिटवीन 0 and 5 सेकेंड, बस इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द ग्राफ होता है, आई डी टी, करंट डी टी। अब इसका एरिया निकाल लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। हाफ बेस क्या है 5, हाइट कितनी है 3, 15/2, 7.5 कूलम आपका आंसर आ गया चार्ज का। इजी है, कुछ मुश्किल सवाल नहीं होते बेटा ये वाले, ठीक है। चलो मोबिलिटी की बात कर लें। मोबिलिटी बोलती है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी स्पीड आप गेन कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, देख बताओ। जैसे मैंने बोला, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या धक्का लगा दिया आपको 1 न्यूटन पर मीटर का, 1 न्यूटन पर कूलम का। यहाँ पे एक दो चार्ज हैं, ए और बी। इसकी स्पीड हो गई भटाक से, सेम धक्के में ये 1 मीटर पर सेकंड से भागा, और ये भागा 2 मीटर पर सेकंड से। सेम ला देखो, जैसे आप समझिए सब रेस में खड़े हुए हैं एक तरीके से, गन शॉट हुई झटाक को, सब दौड़ने दौड़ने लगे गन शॉट के बाद में। ये एक ही गन शॉट मारी, दोनों दौड़े अलग अलग स्पीड से। ज़्यादा मोबाइल कौन होगा, ज़्यादा तेज कौन भाग रहा है, ये भाग रहा है। बस यही होता है मोबिलिटी का फॉर्मूला। म्यू से लिखते हैं, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। खत्म, ये आ गया आपका मोबिलिटी। ईजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, आसानी से वाला सवाल हो जाता है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा, सिंपल मोबिलिटी। एक पे कितना दौड़ेगा, इसे मोबिलिटी बोल देते हैं। और बहुत ईजी है एकदम, कुछ इसमें टफ अफ नहीं है। इसको थोड़ा सा अपन सेमीकंडक्टर के टाइम पे वापस लेकर आएंगे, वहाँ पे इसके ऊपर अच्छे सवाल बनते हैं, आखिरी चैप्टर जो सिलेबस का है ना। अभी के लिए इतना बहुत है। चलो अब इसके बाद बात करें अपन थोड़ा से एक आध दो कंसेप्ट और फिर सवाल करते हैं। एक थोड़ा सा ओम लॉ की बात करें, ओम्स लॉ की। डिराइव कैसे होता है बेटा, ग्राफ बना लिया वी और आई का, तो ऐसा देखा गया ये ऐसा ग्राफ बनता है। जीरो के आसपास हमेशा ग्राफ डैश डैश हो जाता है, कोई सा भी ग्राफ। क्यों? क्योंकि एरर इतने आते हैं आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाते। तो बड़ा इजी है, वी प्रोपोर्शनल टू आई है, वी बराबर आई आर बोल दिया आपने, ओम्स लॉ। अब सब इसको फॉलो नहीं करते बेटा, कुछ कुछ चीजें जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती उनको अपन नॉन ओमिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, गैस हो गया, ये सब फॉलो नहीं करते इन सब चीज को। डायोड का ग्राफ तो अपन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ऐसा जाकर ऐसा नीचे जाके ऐसा टूटता है, ये अलग है, डायोड का ग्राफ पढ़ेंगे बाद में। गैस का ग्राफ आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, ऐसा होता है। बड़ा अजीब ग्राफ बनता है बेटा। इनफैक्ट जब ये गिर रहा है ना, इस पार्ट को बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस आ गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस आ गया। और इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर भी फॉलो नहीं करते ये सब, इनमें से कोई सा भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते बेटा चीजें। कारण इनके पीछे का वही है, इनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। इनको नॉन ओमिक सब्सटेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, नॉन ओमिक, जो कि ओम्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो आपको याद रखना, गैस, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब हालांकि सब सेमीकंडक्टर चैप्टर में आएगा फिर से, और बहुत डिटेल में आएगा। अब सवाल करते हैं, देखो। चार्ज पार्टिकल जिसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दी इतनी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी आपको इतनी, मोबिलिटी पूछ ली आपसे, क्या निकालते हैं, V/E। तो 20 का ही सवाल है देखो, तो 7.5 × 10⁻⁴ अपॉन में। अब आपको कुछ नहीं पता ना फॉर्मूला, तो आप यूनिट एंड डायमेंशन से भी खेल सकते हो बेटा इसके अंदर। 3 × 10⁻⁻10 कैसे खेल सकते हैं, देखो। आपको आंसर चाहिए इसमें, देखो ऊपर मीटर पर सेकेंड है, इधर क्या है अपॉन में वोल्ट पर मीटर है, ठीक है। दोनों को साथ में लिखोगे, पर देखो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट हो गया, जो इसमें आपको आंसर चाहिए आया। तो आप यूनिट एंड डायमेंशन से भी देख के लगा सकते हो, फॉर्मूला भूल गए तो। पर हर बार इतनी किस्मत नहीं होगी कि आंसर की यूनिट दे दें ऐसे हम। निकाल लो, इसमें तो सिंपल है। ये 10 ऊपर जाके माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये 10⁻6 बचेगा। 4 माइनस होगा ना 10 में से, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 10⁻6 आ गया, ये आपका आंसर है। चीज़ें ईजी है, चीज़ें बहुत ईजी होती है। चलो ओम्स लॉ अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं अच्छे से बेटा। टेम्परेचर डिपेंडेंसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन डिटेल में। देखो
तो वेरिएशन वही है बेटा, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाता है, जैसे अपन थर्मल में पढ़ते हैं, सेम टू सेम होता है। डेल्टा आर बाय आर नॉट इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सेम रजिस्टिविटी के लिए हो जाएगा, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा रो बाय रो नॉट रजिस्टिविटी इज 1 प्लस इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। सेम फॉर्मूला बनता है बेटा, ठीक है। ये किसके लिए होता है, लेकिन रजिस्टर के लिए होता है। रजिस्टर के लिए क्या होता है, रजिस्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, अल्फा पॉजिटिव होता है। वहीं पे अगर क्या हो, इंसुलेटर हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, इनमें टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस उल्टा कम हो जाता है, इनका अल्फा नेगेटिव होता है। अपन ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर आखिरी चैप्टर जो है अपना, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं बेटा। तो सेमीकंडक्टर के अगर एग्जांपल कोई भी दे रखा हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उल्टा कम हो जाता है, क्यों होता है वहां बताऊंगा मैं। यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। अब ये इसमें दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक होता है कॉपर का ग्राफ। कॉपर के लिए विद टेम्परेचर ये ग्राफ थोड़ा सा पैराबोलिक टाइप बनता है, तो बढ़ता हुआ बनता है, ठीक है। और निक्रोम के लिए, निक्रोम का ये जो ग्राफ होता है, ये थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता है, ठीक है। तो कॉपर का ग्राफ, और ये दो एनसीईआरटी के ग्राफ है बेटा। एनसीईआरटी की ये थोड़ी पता होना जरूरी है, आपको भी पता है, मुझे पता है, थोड़ी पता होनी चाहिए आप। बस इतना ही आप काम का, टेम्परेचर के क्वेश्चन जो आते हैं उसके अंदर से कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, और आप ये इजीली कर लोगे, ठीक है। बड़ा आसान आसान चीज़ है। सवाल देखिए, टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ाया, कंडक्टिविटी को क्या होगा, कंडक्टिविटी, जो रजिस्टर टेम्परेचर बढ़ाया कंडक्टर का, रजिस्टर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो जो रजिस्टिविटी है बढ़ेगी, कंडक्टिविटी क्या होता है, 1/में रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, क्यों, रजिस्टर बढ़ गया, कंडक्ट नहीं कर पाएगा करंट को, सिंपल सी बात है। देखो कॉपर क्यों है ना बेटा, ये है मेटल या कंडक्टर, और सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर बेटा। चलो 300 से 60 लिया है, टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, रजिस्टिविटी की, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। कंडक्टर में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, कम करा तो कम हो जाएगा। तो डिक्रीज इन कॉपर ये सही है, इंक्रीज इन कॉपर गलत है, डिक्रीज इन बोथ इन दोनों में से एक सही है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम होता है, कम करने पे बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन सिलिकॉन एंड इन। अब ये डिटेल का सेमीकंडक्टर का सवाल है बेटा, वहाँ बहुत डेप्थ में पढ़ना है, ऐसे 50 सवाल वहाँ करेंगे, यहाँ नहीं बात करनी इनकी बहुत ज़्यादा। अब टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस का दे रखा है इतना, 300 केल्विन पे इतना है, 2 ओम कितने पे होगा, ठीक है। डेल्टा आर बाय आर अल्फा डेल्टा टी होता है, तो 1 से 2 कर दिया, कितने का चेंज आया, 1 का, अपॉन में ओरिजिनल 1 था, अल्फा दे रखा है 0.00125 डेल्टा टी। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 का पॉइंट हटा रहा हूँ, 5 हो जाएगा, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन 125। सिंपल है। तो ये देखो, ये कटेगा 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा, ठीक है, 5 से कटेगा 8 ज़ा, 800 का फर्क आ रहा है बेटा, तो इसमें 300 में 800 जोड़ दो 1100 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई बेटा, इतना मुश्किल नहीं बेटा, सवाल इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। चलो किरचॉफ्स लॉ की बात करें अब। किरचॉफ्स लॉ बेटा, अगेन ये अपन ने अब तक जितना भी सर्कस पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, सीरीज पैरेलल पढ़ा, सब कुछ अपन ने करा किरचॉफ के कारण पढ़ा। अपन बस किरचॉफ का नाम नहीं लिया। किरचॉफ लॉ बहुत सिंपल है बेटा, दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ जो होता है, तो जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, ये बोलता है कि भैया इधर से इधर, ऐसे जो अपन ने करा था ना, करंट यहाँ से आता है I1 I2 में बढ़ जाता है, तो I बराबर I1 प्लस I2 जो अपन बोलते हैं, यही किरचॉफ लॉ होता है, करंट बढ़ जाता है। जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, और ये किस पे बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि चार्ज ऐसे ही चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। चार्ज अपॉन टाइम करंट हो गया, तो करंट भी कंजर्व होना चाहिए इस तरीके से। समझ में आई बच्चों बात? सेकेंड लॉ की बात करें, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। ये बोलता है कि कहीं बार भी घूम के आपस अगर सर्किट में आ गए तो नेट डेल्टा भी हमेशा पूरा लूप का जीरो होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अपन इसको ऑलरेडी करते आ रहे हैं बेटा, अपन इसको कब से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे देखो, यहाँ पे सपोज 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ 2 ओम का रजिस्टर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा 0 वोल्ट, यहाँ बढ़ के 10 वोल्ट हो जाएगा। ये 10 वोल्ट खा जाएगा, वापस 0 हो जाएगा। देखो जो चालू किया वहीं पर आ गया कि नहीं आ गया? सेम। यही लूप में जाने पे, पूरा वापस आने पे वही पोटेंशियल हो जाता है। डेल्टा भी क्या होता है? जीरो। लूप लो बोलते हैं। ये किस वजह से? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। बड़ा इजी कंसेप्ट होता है बेटा, दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसको अपन पढ़ते गए कभी यूज नहीं करा डायरेक्टली, की जरूरत नहीं पड़ती। अपन ने इतने सारे सीरीज पैरेलल सब कर लिया ना, वो सब किरचॉफ लॉ से डिराइव होता है। सब कुछ जो अपन ने पढ़ा किरचॉफ लॉ के कारण पढ़ा। बस किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ते अपन। ये बहुत लेंदी सवाल हो जाता है इसका। इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं, करंट बता दो। मेरे पैदा होने की बेला का सवाल है तो। इनटू इतना चार्ज होगा 1 सेकंड में, यही करंट होता है। टाइम 1 सेकंड दे रखा है ना उन्हें। कर लो सॉल्व, कितना आसान है। 1.6 ही रहेगा, 10 की पावर में खेलना है। -19 है, +7 करोगे तो -12 बचेगा। ये आपका आंसर आ गया। अगला देखो। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम, मेल्टेड टू स्ट्रेच n टाइम्स। वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा। n टाइम्स करे तो n² r हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, सिंपल है। अगला देखें। रेजिस्टर 4 ओम है, स्ट्रेच कर दिया ट्वाइस का, तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, L² होता है बेटा। 16 आंसर हो जाएगा आपका। डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल आते हैं बेटा, सवाल आर नॉट डिफिकल्ट, बहुत इजी सा चैप्टर है। वायर है, कुछ मटेरियल का बना हुआ है, थोड़ी थोड़ी उसको स्ट्रेच करा बाय 10%। न्यू रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताओ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का, टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये बोथ रिमेन द सेम तो गलत है, ये सेम होना चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। ये 1.21 कैसे है निकाल देते हैं बेटा। देखो, मान लो रजिस्टर था 100, चलो देखो। लेंथ थी 100, ठीक है। 10% बढ़ा के नई लेंथ कितनी हो जाएगी? 110। आर प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर। यहाँ पे कितना था? 0 0 0 0। यहाँ आर क्या हो जाएगा? L² 11 का स्क्वायर 121 0 0। अब इनमें दोनों में देखो कितने का कितने से बढ़ गया ये। देखो कभी भी निकालना हो जब तक यहाँ 100 बना लो, 2 0 हटाओ, यहाँ भी 2 0 हटाओ, तो 100 से कितना बन गया? 121। तो 21 तो अपना अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? इन्होंने क्या बोला है? टाइम्स पूछा है। 2 0 और हटा लो, 2 पॉइंट इधर आ जाएंगे, 1.21 टाइम्स। ठीक है। तो ये बड़ा इजी कंसेप्ट होता है बेटा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कईयों को आएगी, तो मैं थोड़ा सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से बेटा। जब भी ऐसा हो ना, A = B², समझना ध्यान से देखना। और लेट से बी में बड़ा है +10% हुआ है, ठीक है। एक बार बी में 20% बढ़ा देता हूँ, प्लस। कैसे निकालते हैं? इजी होता है थोड़ा, कंसेप्ट देखो बेटा। मान लो पहले 100 था। एक सेकेंड, कॉल किसका आ रहा है? तभी आ रहा है, आने दो बेटा। मान लो पहले 100 था, ये था 100, ठीक है। अब 10% बढ़ के कितना हो गया? 110। चलो, ए बी का स्क्वायर होता है, 0 0 0 0 1 2 1 0 0। अब देखो कितने टाइम्स पूछा है, तो यहाँ 1 कर दो तो 1.21 हो जाएगा, बराबर 2 0 काट दो। देख रहे हो, 100 से 21 हो गया, तो ये 21% से बढ़ा है। या टाइम्स पूछ लिया, तो 2 0 और कम कर दो, 1 कर दो, यहाँ पे ये कर दो, ये 1.21 टाइम्स हो गया। इतना मुश्किल नहीं है, चीज़ें इजी इजी है। ठीक है। सेम 20 से बढ़ा, बी पहले 100 मानो, तो 120 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर होता है, तो इसका 2 0 बढ़ गए, और 12 का स्क्वायर 144, 2 0 आ गए। ठीक है, ये निकाल, सॉरी है ना। तो देखो अब आपको परसेंटेज निकालना है, 2 0 हटा दो, तो ये 44%, 100 से 144 हो गया,
तो प्लस हो गया 44% से। टाइम्स निकालना है, 2 जीरो और 1 कर दो यहाँ पे, 1.44 हो गया, 1.44 टाइम्स हो गया। जैसे चाहे वैसे आप सॉल्व कर सकते हो बेटा, बहुत ईजी होता है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है, माइंड में हो जाती है कैलकुलेशन। 30% से बढ़ा देता मैं बी को बाई चांस, बी 30% से बढ़ा। तो वही 130, 13 का स्कोर 169, तो 69% से ये बढ़ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, या 1.69 टाइम्स हो गई वैल्यू। इतना फास्ट आप भी कर सकते हो, माइंड में हो जाती है थोड़ी सी प्रैक्टिस से चीज़ें, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर आयरन का आर है, ठीक है, होने दो कि लेंथ और रेडियस आर डबल। अब देखो, लेंथ रेट कर दी 2L, एरिया कर दिया 4 टाइम्स, क्यों, पाई आर स्क्वायर होता है ना, रेडियस डबल हो इसका स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया, ऐसी तो डायरेक्ट हो जानी चाहिए। तो नया रजिस्टर कितना हो जाएगा, रो एल बाय 2L बाय 4 है, तो रो एल बाय 2 है, आधा हो गया ये, रेजिस्टेंस विल बी हाफ। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता ज्योमेट्री से, आंसर क्या जाएगा, 2 वाला, सिंपल है। अब वो खुद को लग रहा हो कितना इजी यार ये तो सर, है इजी बेटा। अगला देखो, 6 वोल्ट की बैटरी है, 3 मीटर लॉन्ग वायर पे जोड़ दिया, ठीक है भैया, 3 मीटर का वायर है, 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी इस पे, ठीक है। लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, ठीक है, ये 100 ओम है, थिकनेस एंड रेजिस्टेंस 100 ओम, 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ थिकनेस, नहीं बेटा ये शायद 100 ओम इसी का रेजिस्टेंस दे रहा है, 3 मीटर का वायर है, थिकनेस यूनिफॉर्म और 100 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द वायर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर, अरे बहुत सिंपल है। देखो 3 मीटर मतलब 300 मीटर, 300 सेंटीमीटर का कितना है, 6 वोल्ट हो रहा है, 100 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, अपॉन में 3 कर दो, 6/3 वोल्ट, का भी आधा करना है 50 सेंटीमीटर का, 6/3 इंटू, और इसका भी आधा कर दो, आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। रजिस्टर रजिस्टर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉमन सेंस से निपटा दिया आपने, देखो ना। 300 लोगों में 6 बट रहे हैं, 300 लोगों पे 6 बट रहे, लेट से आपके हॉस्पिटल में 300 बच्चे होते हैं एक बैच पे, आपको हर बैच पे बच्चों को डेड बॉडीज या कैडेवर्स मिलते हैं काटने के लिए, डाइसेक्शन प्रैक्टिस करने के लिए, उन लोग आपकी बहुत, उन लोगों की बहुत इज्जत करना कॉलेज में जाके। मैं देखता हूँ कई लोग फोटो वोटो डालते हैं डेड बॉडीज के साथ में, कैडेवर्स के साथ में, फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाते हैं, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है बेटा उन लोगों के लिए। आप समझो वो जनों ने अपनी बॉडी डोनेट कर दी ताकि आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ पाओ, समझ रहे हो, खुद की बॉडी दान कर दी कि आप उनकी बॉडी का एक एक हिस्सा डाइसेक्ट करके काट काट के पढ़ सको। ये उन्होंने कितना बड़ा दान करा, समझ रहे हो, लोग कौन अपनी बॉडी डोनेट करता है, उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट करी, वो भी किसी के रिलेटिव हो सकती है, किसी की मम्मी, किसी के पापा, किसी का भाई बहन, किसी का बेटा, वो बेटी हो सकते हैं ना बेटा, जिन लोगों की बॉडी उन्होंने डोनेट करी, उन बॉडी की बहुत इज्जत करना, क्योंकि किसी ने अपनी बॉडी आपके पढ़ने के लिए दान दी है, समझ रहे हो, फर्स्ट ईयर में आपको डिसेक्शन करना पड़ेगा, तो वैसे ही समझो। तो उन लोगों की रिस्पेक्ट करना बेटा, उनका मीन फोटो मत डालना कि ये विद डेड बॉडी स्नैपिंग या वाई वाई, वो बहुत गंदा लगता है मेरे को। समझो ना, कोई आपका घर का कोई व्यक्ति है वो बॉडी डोनेट करे और कुछ दूसरे लोग उसको इस तरीके से मजे में ले, अच्छी बात नहीं होती बेटा, कई सारे मेडिकल के बच्चे इसका बहुत फायदा उठाते हैं, जो बहुत गलत बात होती है। ऑलवेज रिस्पेक्ट उन लोगों को जिनके कारण आपकी पढ़ाई हो पा रही है, ठीक है। तो देखो 300 बच्चों में 6 डेड बॉडी मिली, 50 बच्चों को कितनी मिलेगी, एक डेड बॉडी मिलेगी, यही सवाल था इनका, इजी है, ठीक है। चलो, 3 कॉपर वायर है, लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया ये दे दिया तीनों, रेजिस्टेंस पूछा, एल बाय ए से बात कर लेंगे, पहले में एल बाय ए है, दूसरे में 2L/A/2 है, तीसरे में है L/2 और 2A है नीचे, तो रजिस्टर मिनिमम इसमें होगा क्योंकि अपॉन में 4 आ रहा है, इसमें वो इंटू 4 आ रहा है, इसमें होगा जिसमें आखिरी वाला वायर क्रॉस सेक्शन जिसका क्या है 2A है, आंसर आ गया आपका। स्पेसिफिक सब में सेम हो जाएगा, या रेजिस्टिविटी जो बोलते हैं। 50 सेंटीमीटर का वायर है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, करंट 4 एम्पियर जाता है, 2 वोल्ट की बैटरी में रेजिस्टिविटी पूछी है, ठीक है। V बराबर IR, और I को रो एल बाई लग दिया, 2 वोल्ट की बैटरी है, ये करंट कितना जा रहा है बताया क्या, 4 एम्पियर का जा रहा है,
रो लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो 50/100 मीटर में रखना पड़ेगा। और एरिया क्या है, 1 mm² है। हम्म मिलीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में, 1000 से डिवाइड करो। और एक और 1000 जो कि स्क्वायर है, तो आपका मीटर स्क्वायर में आ गया आपका, ठीक है। अब इससे आपको निकालनी, वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाल लो। ठीक है, पहले 50 से काटो, 2 जा 2 से कटेगा, 2 2 जा 2 से कटेगा, 2 2 जा। आर क्या जाएगा बेटा, यहाँ 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 10⁻⁻6 आएगा। तो 10⁻⁻6 आ गया आपका आंसर। इजी है, सवाल इजी ही होते हैं बेटा, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगा, मेरा गला पूरा बैठ गया है बहुत बुरा वाला। ये मौसम बहुत बदला है, मेरी पूरी हालत खराब। और पढ़ते हैं। मासेस ऑफ 3 वायर के रेशो ये है। मास का तो क्या डेंसिटी सेम होगी, मतलब वॉल्यूम का रेशो दे रखा है ये, ठीक है। ओके, और लेंथ ये दे दी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका वॉल्यूम मानो V, का मानो 3V, का मानो 5V। लेंथ मान लो 5L, 3L। और रजिस्टर क्या होता है, देखो ध्यान से। रजिस्टर का रेशो पूछा है, ρL/A। चलो देखिए, अब मैं नीचे एल मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ρL² वॉल्यूम हो जाता है ये। तो L² वॉल्यूम का रेशो है। तो पहले वाले में लेंथ कितनी है, 5L, 5 × 5, बाय वॉल्यूम कितना है V, 1। दूसरे वाले में लेंथ है 3L, 3 × 3, वॉल्यूम भी कितना है, 3। और आखिरी वाले में लेंथ है L, 1 × 1, अपॉन वॉल्यूम कितना है, 5। आपका आंसर आ जाएगा 25/3 = 1/5। पूरे में 5 मल्टीप्लाई कर सकते हो रेशोज में, ताकि ये 1 आ जाए। 125/15 = 1। बहुत सब पढ़ चुके हो बेटा आप, कोई भी सवाल ऐसा बहुत टिपिकल नहीं है। चार्ज पार्टिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दी, ये है उसकी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, मोबिलिटी पूछ लिया, तो अभी थोड़ी देर पहले करा था, होमवर्क लो। इस साल का ही सवाल है, तो मतलब 2 साल पहले का सवाल है, ठीक है। नेगेटिव रेजिस्टेंस कहाँ होगा बेटा, बताओ, जहाँ पे उल्टा कम हो रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है, कहाँ आ रहा है नेगेटिव स्लोप, 3D पे। रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गया यहाँ पे। और बताओ, कॉपर का बड़ा बना ऐसा पैराबोलिक टाइप बनता है, थोड़ा सा बढ़ता हुआ रेजिस्टिविटी का। आंसर आ गया। सीधे सवाल करोगे आप वो चल रहा है, सिंपल सिंपल चीजें। सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी उल्टा क्या हो जाए, कम हो जाए। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों होते हैं, पढ़ लिया अपन ने सारी बातें। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, खत्म, ठीक है। आ, और रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती ना, बाकी सारे गलत है, ठीक है। बहुत इजी सी सवाल होते हैं बेटा। 1 मिनट पॉज करो, पुराने बच्चे का फोन आ रहा है, एक बात कर लेता हूँ, 1 मिनट। अब बहुत सारे पुराने बच्चे मिल रहे हैं मेरे से, मतलब मुझे नहीं पढ़ा रहे ना, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं अब तो बहुत सारे बच्चे पढ़ाए हैं मैंने कोटा के। जब भी कोटा आता हूँ अच्छा लगता है पुराने बच्चों से मिलना। लास्ट ईयर के तो बच्चे कम हैं, मतलब लास्ट ईयर के बहुत सारे बच्चे, तो उसके पहले भी बहुत सारे बच्चे, जब एक छोटी सी क्लास में पढ़ाया करता था तब के बच्चे बहुत सारे। तो कॉपर सिलिकॉन स्कूल फ्रॉम यहाँ से यहाँ पर, ये तो अभी होमवर्क है, थोड़ी देर पहले करा था अपन ने। कॉपर कंडक्टर है, सिलिकॉन क्या है, सेमी कंडक्टर है, तो दोनों में उल्टा चलेगा, ठीक है। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस फ्यूज होता है बेटा। इसको भी थोड़े आगे वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, फ्यूज किस में, अपना इंडक्टर वाला चैप्टर होता है ना, EMI, उसमें पढ़ेंगे डिटेल में फ्यूज कैसे काम करता है। चार्ज फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर, वेर इज द टाइम एज, ऐसे, ठीक है। टोटल हीट प्रोड्यूस बताओ, डाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो करंट क्या होता है, dQ/dt, निकालो इसको। dQ/dt कैसे होगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा टफ है सवाल, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, A - 2BT। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी देखो ध्यान से देखना, हीट प्रोड्यूस निकालना है अपने को। इस टाइम पे ये जीरो होगा, पहले तो निकालो, करंट की वैल्यू ये है। कम होते होते दिख रही टाइम के साथ में, टाइम बढ़ेगा या कम होगी, इस करंट जीरो कब हो जाएगा, चलो बताओ। A - 2BT, 2BT बराबर A,
टाइम बराबर A/2B पे करंट हो जाएगा 0। चलो टोटल हीट प्रोड्यूस क्या होता है बेटा? हीट प्रोड्यूस क्या होगा? जूल्स लो I²RT। ठीक है, अब इसको I²RT इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके किस टाइम तक? A/2B तक। आर तो बाहर निकाल लो, I² का इंटीग्रेशन होगा मेनली, इसका स्क्वायर करो, A-2BT का स्क्वायर इंटीग्रेट करो। चलो आर तो बाहर ही है, क्या हो जाएगा ये? A² प्लस 4B² T² माइनस 4ABT। तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा अभी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? इंटीग्रेट करो, आर हो जाएगा A² इंटू टी प्लस 4B² T³/3, T² का T³/3 हो जाएगा, माइनस 4AB टी का क्या हो जाएगा? T²/2। लिमिट डाल दो 0 से लेकर कहाँ तक? टाइम की वैल्यू A/2 पे, जो कि यहाँ 0 हो गया करंट। सिंपल है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था बेटा, इस टाइप का ये एक ही आया आज तक। अब ये आपको पुट करके सॉल्व करना होगा। सॉल्विंग करें इसकी, देखो कोशिश करते हैं। आर बाहर के बाहर छोड़ दो, A², टाइम की वैल्यू क्या है? A/2B। ठीक है, देखो प्लस 4B² बाई 3, T² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/2B का स्क्वायर, नहीं क्यूब है ना ये, तो क्यूब करना पड़ेगा। A का क्यूब बाई 8B³, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, माइनस 4AB T²/2। T² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A का स्क्वायर बाय 4B²। 4 4 काटो, चलो अब काटा पीटी चालू करें बेटा। देखो ये A³ आ रहा है समथिंग, ठीक है, सब में वही दे रखा है इन्होंने। देखो यहाँ पे B² से कट जाएगा, एक B बचेगा बस। यहाँ पे भी क्या होगा? एक B से एक B बचेगा बस। सब में ऊपर A³ आ रहा है और नीचे एक B आ रहा है। बचा हुआ देख लें, 1/2 है, प्लस 4 से काटो 2 बचेगा, 1/6 है, 3 2 6, और यहाँ पे -1/2, इसे कट जाएगा, बाई 6 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? थोड़ा लेंदी है बेटा, इसको होमवर्क जैसे आराम से करो, ये टफेस्ट सवाल है जो आज तक इस टाइप से आया है। इंटीग्रेशन भी है, स्क्वायर भी है, वेरिएबल भी है, ये निकालना बड़ा ट्रिकी पार्ट था कि करंट 0 तक कैसे पाला, क्योंकि टाइम एक ही दे रखा है ना, इंटीग्रेशन में 2 वैल्यू लगती है, एक और अपन ने निकाली। चलो, तो सिटी से 150 किलोमीटर दूर दूर है, पावर एक से दूसरे में भेजी है, ठीक है। फॉल ऑफ पावर में तो बकवास दे रखा है, 8/किलोमीटर 8 वोल्ट है, ठीक है। तो 150 में कितना हो जाएगा? ΔV 8 × 150 हो गया। रेजिस्टेंस इतना है पर ओम, आर कितना हो जाएगा? 0.5 × 150 पर किलोमीटर का दे दिया इन्होंने, पूरा निकाल लो। अब पावर पूछा है, V²/R होता है, 8 × 150 × 8 × 150 बाय 0.5 × 150, एक से तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको आप निकाल लो, 0.5 हटाओ, ऊपर 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 300 इंटू 8 8 × 64, 64 3 कितना हो जाएगा बेटा? 4 3 12, 6 3 18, 192 0 0, तो 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोवाट में आ जाएगा ये, 19.2 किलोवाट। वो टफ सवाल नहीं, इजी सवाल होते बेटा, ठीक है। ठीक है, 5 एम्पियर का फ्यूज है, अगर करंट 5 है, पावर इतनी झेल सकता है, रजिस्टर पूछ लिया, पावर बराबर आई हुई, ठीक है, या I²R, 1 वाट है, 5 × 5 है, आर है, 1/25, 0.04, ओम आपका आंसर आ गया। इजी सवाल होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, चलो सप्लाई कर दो भैया। डोमेस्टिक यूज़ के लिए इतने पे होती है सप्लाई, 110 पे सप्लाई होती है यूएसए में 60 वोल्ट के बल्ब को, और यूज इन इंडिया। रेजिस्टेंस ऑफ 60 वोल्ट का बल्ब इन यूएसए क्या होगा? चलो रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, पहले इंडिया का देखें। आर क्या होता है? V²/P।
220 वोल्ट है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ 60 वोल्ट बल्ब यूज इन इंडिया इज आर, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 220 इंटू 220/60। अमेरिका में जो आर डैश है कितना आएगा, 110 इंटू 110/60 वॉट, ठीक है। पावर सेम है। वी चलो कंपेयर करना है। देखो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आर इज इक्वल टू 224 कॉमन ले लूँ, 110 इंटू 110 अपॉन में 60 आ जाएगा, सेम इधर वाला आर डैश। आर डैश तो आर डैश क्या जाएगा, R/4। आंसर आ गया आपका। कॉमन सेंस से भी सोच सकते थे, रजिस्टर बदल रहा है पावर सेम ही है, तो आर प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर है। अगर वी आधा हो गया तो 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सिंपल है बेटा। 2 बल्ब है इतने और इतने, रिलेशन क्या होगा, रजिस्टर का पूछा है, अच्छा निकाल लेते हैं। आर क्या होता है बेटा, V²/P, तो 200 इंटू 200/40 का रजिस्टर आ गया, और यहाँ पे 200 इंटू 200/100 इसका आ गया, बट ऑब्वियसली इसका रजिस्टर ज़्यादा होगा, ये पौने 40 पौने 100 है, यहाँ पे R40 ज़्यादा होगा। सिंपल सिंपल गेम है बेटा, कुछ बहुत ऐसी टफ टफ चीज़ें नहीं होती, आसान से सवाल होते हैं। अगला देखें हम, 2 वॉट का बल्ब है, 200 वोल्ट का, इसको 160 वोल्ट पे सप्लाई कर दिया, पावर कंजम्पशन पूछ रहे हैं बेटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर सेम रहेगा, V²/P बराबर V²/P, ठीक है। तो 200 इंटू 200/100, अब 160 इंटू 160/P, निकल जाएगा आपका आंसर। सवाल मुश्किल नहीं होता बेटा। पावर क्या आ जाएगा, 160 इंटू 160, 200/200, 200। एक से काटो दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 2 2 ज़ा 4 से इसको 4 ज़ा काट दो, क्या आ जाएगा, 16 4 ज़ा 64 वॉट। इजी, इजी सवाल आते हैं बेटा, आप खुद देख लो कितने इजी इजी पढ़ रहे हैं। और देखे सवाल 1 किलोवाट आर, देखो बेटा 1 किलोवाट आर बोला है इसने, तो याद होना चाहिए 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है, पर फिर भी निकाल लेते हैं। अब देखो 1 वॉट को लिख सकता हूँ मैं 1000, 1 किलोवाट को लिख सकता हूँ 1000 वॉट, और एक आर को लिख सकता हूँ 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, 3 इंटू 60 कर दिया, ये 36000000 आ गया, किस में आ गया, वॉट सेकेंड में। वॉट इंटू सेकेंड ही जूल होता है अपना, ऐसा यूनिट होती है ना एनर्जी की, जूल। पावर इंटू टाइम, इससे ये निकल के आता है, ये याद होने वाला पॉइंट है। 36 इंटू 10⁵ हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 0 है। इसी सवाल होता है बेटा। इलेक्ट्रिकल बल्ब इतना रेटेड दे रखा है, फिलामेंट का रजिस्टर पूछ लिया, आर क्या हो जाएगा, V²/P, 220 इंटू 220/60, 0 से 0 काटो, 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा, ये अपना कितना जाएगा, 11 मतलब एक 2420/3 आ रहा है, ये कुछ 800 समथिंग आ रहा है, 800 समथिंग तो आ रहा है, 807 के आसपास आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल है भैया, ये 21 होता 7 हो जाता है ना, ये लगभग लगभग। सवाल इजी आते, सवाल टफ नहीं आते बेटा, ठीक है। करंट है 2 एम्पियर का, पासिंग थ्रू कंडक्टर, 80 जूल हीट प्रोड्यूस कर दी 10 सेकेंड में। आई एच क्या होता है, I²RT, वही जूल्स लॉ पे आ गया। AT बराबर आई का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू इंटू टाइम 10 है, 0 से 0 काटो, 2 2 ज़ा 4 से काटो, 2 ओम आ गया रजिस्टर। सवाल इजी होते बेटा, कितने पेजेस तक है, अभी तो 20 सवाल और बेटा, करो करते। सर्किट शोन बिलो, वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग बतानी, चलो देखिए। इन 10 का करंट आएगा, यहाँ से 10 ओम से जाएगा, आ जाएगा, 10 का करंट आएगा, यहाँ बटेगा ही नहीं, कि इसका रजिस्टर है, वोल्टमीटर का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है रजिस्टर का। वोल्टमीटर का रजिस्टर हमेशा आइडियल क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ये अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेटा। वोल्टमीटर वाले वायर में कभी भी करंट नहीं आता, तो वही सेम का सेम सर्किट है, सेम टू सेम है, कुछ फर्क नहीं पड़ा बेटा, ठीक है। वोल्ट मीटर जो होता है उसका रजिस्टर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो वोल्ट मीटर वाले में कभी करंट नहीं आता, तो ऐसा चला जाएगा, इधर भी ऐसा चला जाएगा, सेम टू सेम रहेगा बेटा, सबको सेम सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये 10 वेन कोई काम नहीं है, क्योंकि देखो इधर भी इन्फिनिटी रजिस्टर है, इधर भी इन्फिनिटी है,
करंट ना इधर नीचे इन्फिनिटी रेजिस्टर में करंट आ ही नहीं सकता, तो भी करंट नीचे नहीं आ पाएगा। सेम टू सेम सब कुछ सेम टू सेम चलेगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको बेटा। और 6 सिमिलर बल्ब है कनेक्टेड विद डीसी सोर्स ऐसा दे रखा है। ठीक है, पहले सारे चल रहे थे। ठीक है, ये तीनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल आपस में सीरीज, इन तीनों का क्या हो जाएगा R/3, इनका भी R/3, और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2R/3 रजिस्टर हो गया। आगे देखिए अभी। ठीक है, रेशियो पावर सप्लाई व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, सेकेंड में क्या है, 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम बी सेक्शन आर ग्लोइंग। ठीक है, यहाँ से 2 चल रहे हैं, एक काट दो, ऐसे सिर्फ एक चल रहा है, 2 काट दो, तो यह कितना हो जाएगा रजिस्टर अब नए वाले में R/2 और R सीरीज में जोड़ो 3R/2। वो बैटरी तो सेम ही है। पावर का रेशो पूछा है क्या, पावर का रेशो पूछा है। पावर क्या होता है, इनवर्स ऑफ आर, उसका पावर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। पावर का रेशो, आर का रेशो क्या है दोनों में, 2/3 टू 3/2, 6 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कटेगा 2 जा, 2 से कटेगा 3 जा, रजिस्टर आ गया 4:9, पावर आ जाएगा 9:4, उल्टा चलेगा। क्यों, पावर होता है V²/R, पी सेम है, पावर इनवर्स हो गया आर का, जो आर का रेशो उसका उल्टा कर दो, पी का रेशो आ जाएगा। सवाल सिंपल सिंपल चलता है बेटा। ठीक है, फिलामेंट बल्ब है ये, 230 वोल्ट में लगाना है आपको। ठीक है, लगा दो भैया, आर कनेक्ट कर दिया सीरीज में, इट वर्क्स परफेक्टली। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई ये जो है बल्ब था तो 100 वोल्ट मिलता है नॉर्मली। ठीक है, मैंने 230 वोल्ट लगा दिया, हट जाना चाहिए था ये तो, और यहाँ एक और रजिस्टर लगा दिया, तो बराबर चल रहा है। ये देख लेते हैं, मतलब जो जितना भी एक्स्ट्रा 130 वोल्ट है वो इसको चला गया होगा, तभी हुआ होगा इसको 100 वोल्ट आया। ठीक है, अब इसके बाद और क्या बोल रखा है इसने भैया, इट वर्क परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम कितना 500 वॉट है, कि पावर 500 वॉट ही दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं, अपन करंट निकाल सकते हैं यहाँ से, इजीली करंट निकल जाए। कैसे निकालेगा, पावर बराबर IV होता है, 500 बराबर I × 100, 0 0 0 0 काटो, करंट आ जाएगा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर निकला। इसका रजिस्टर पूछा है, ओम्स और लगा ले, V बराबर IR, 130 बराबर I5 है इंटू R, 5 से डिवाइड कर दो, 5 कटेगा 5, 5 2 10, 30 26 ओम, आपका आंसर आ गया। सवाल इजी होते हैं बेटा, सवाल मुश्किल होते हैं, बस थोड़ा खेलना सीखना पड़ेगा आपको, खेलते कैसे हैं। ठीक है, देखो, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट शोन इज 30 वॉट, पूरे में 30 वॉट जा रही है, वैल्यू ऑफ आर पूछ लिया है। ठीक है, इसको भी वोल्टेज 10 मिल रहा है, इसको भी वोल्टेज 10 मिल रहा है, अरे की पावर निकल जाएगी V²/R, तो 10 × 10/5, काटो 20 वॉट इसको पावर गई, टोटल 30 गई, तो 10 वॉट इसको मिली होगी। सिंपल सी बात है, पूछा क्या, वैल्यू ऑफ आर पूछ लिया, अरे आर क्या हो जाएगा V²/P, 10 × 10/10, 10 ओम का आंसर आ गया। तो सवाल डायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं बेटा, भाई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, पॉज करके रफ में सॉल्व करो, फिर चेक करो सही करा गलत करा। ठीक है, पावर 9 ओम में गई है 36 वोल्ट, 36 वाट, और सब कुछ निकल जाएगा इससे, मतलब करंट वोल्टेज वोल्टेज सब निकल जाएगा। देखो, करंट निकालने सब कुछ निकल जाएगा, जो निकालना है। क्या निकाले पहले बताओ, वोल्टेज निकाल लूँ मैं, चलो वोल्टेज निकाल लेता हूँ। अक्रॉस वोल्टेज कैसे निकालूंगा, 36 वॉट हो गई ना पावर, आर दे दिया है। ठीक है, वी पावर क्या होता है, V²/R होता है। ठीक है, तो V² क्या हो जाएगा, पावर इंटू आर, 36 × 9, तो ये V क्या आ जाएगा, √36 × 9, ये 36 का √6 है और 9 का 3 है, ये आ जाएगा 18 वोल्ट। तो उसकी पावर यहाँ पे कितना मिला, 18 वोल्ट मिला इसको। करंट भी निकाल सकता हूँ चाहो तो, पावर बराबर I × V होता है, 36 बराबर I × 18 हो जाएगा, 18 2 तो 36, करंट आ जाएगा 2 एम्पियर का। तो यही निकाल लिया मैंने। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम बताना है, इसके अक्रॉस V बताना है।
निकालते हैं, चलो कैलकुलेट करते हैं, लेट्स डू कैलकुलेशंस। तो देखिए कैसे निकालेंगे। करंट यहाँ पे 2 आया, पोटेंशियल 18 वोल्ट है तो इसके अक्रॉस भी 18 वोल्ट ही होगा। यहाँ करंट निकाल लो, V बराबर आई आर से 18 इज इक्वल टू आई इंटू आर 6 है, काटो 3 एम्पियर आ जाएगा यहाँ करंट। दोनों का मिला के कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। अक्रॉस भी पूछा है, V बराबर आई आर लगा दो। करंट है 5, आर है 2, 10 वोल्ट आ गया। आपको बस खेलना होता है सर्किट, सर्किट इज प्योर खेलने वाला सवाल है। आपको जो दे रखा है, आपके पास 2 3 चीजें होती है। देखो एक तो V बराबर आई आर होता है, वो पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, आई वी, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर। आपको जो इनमें से कोई भी 2 दे देंगे, बचा हुआ सब निकल जाता है। देखो इन्होंने इसमें क्या दे दिया, आर और पावर दे दी, आर और पावर दे दी इन्होंने, तो आप वी भी निकाल सकते हो, आई भी निकाल सकते हो, बल्कि दोनों में से एक भी निकाल लो तो इससे भी निकाल सकते हो बचा हुआ। ये निकल गया, इसका वी आ गया तो इसका भी आ गया, पैरेलल में सेम वी रहता है, वी और ये आ गया, वी और आर आ गया, तो आई निकल आएगा। दोनों का आई टोटल 5, इधर आई आ गया, अब आई और आर आ गया तो भी निकल आएगा। तो ऐसे खेलना होता है बेटा इन सवालों में, बस ये बहुत टफ नहीं होते। करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो करता है 2 ओम के रेजिस्टर से, 3 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है भैया, ठीक है। पावर डिसिपेटेड 5 ओम रेजिस्टर पूछ, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो वी क्या लगाओगे, ओम्स लो, आई और वी ये दे दिया है आपको, ठीक है, आई आर दे दिया है, तो ये आ जाएगा 6 वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। इन दोनों के अक्रॉस भी कितना होगा, 6 वोल्ट होगा। 6 वोल्ट, 1 और 5 में बांटो, इसको 1 वोल्ट, इसको 5 वोल्ट, मिल गया, आंसर आ गया। पावर पूछा है ना, क्या होगा पावर, वी स्क्वायर बाय आर, 5 × 5 बाय आर भी 5, काटो 5, आंसर आ जाएगा 5 वाट। सवाल तो इजी ही होते हैं बेटा, ठीक है। पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर में पूछा है। अच्छा बोल रखा है 2 वाट है। आपको देखो पावर दे दी है, आर दे दिया है, पोटेंशियल भी निकल सकता है, करंट भी निकल सकता है, सब निकल जाएगा, ठीक है। चलो देखें, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर पूछा है, ठीक है, निकाल लेते हैं। जो निकल सकता है निकाल लो। पावर बराबर वी स्क्वायर बाय आर निकाल लो पहले तो 2 बराबर वी स्क्वायर बाय 8, ये पूरा 16 का अंडर रूट आ जाएगा, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट है। एक क्रॉस भी 4 वोल्ट हो गया, इसको 1 वोल्ट मिलेगा, इसको 3 वोल्ट मिलेगा। पावर पूछ लिए, वी स्क्वायर बाय आर, 3 × 3/3, 3 वाट आ गया आपका आंसर। डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होते हैं बेटा, ठीक है। एन इक्वल रजिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो एन आर हो जाएगा, देन करेक्टर इज पैरेलल, आर बाय एन हो जाएगा, रेशो निकाल लो, एन आर अपॉन में आर बाय एन, आर आर कटेगा, ऊपर एन स्क्वायर हो जाएगा आके। सिंपल सवाल है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं था ये तो। अगला देखें, सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, आर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ई एम एफ ई। यहाँ पे रजिस्टर कितना है, एन आर, बैटरी है, और इंटरनल रजिस्टेंस भी इसका आर दे रखा है, बैटरी ई एम एफ ई है, ठीक है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट लिख दे, देखो एन इक्वल मतलब एन आर, सीरीज में जोड़ दिया, करंट ड्रॉन आई है, क्या ही ले ले भाई। नाउ एन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू पैरेलल टू द सेम बैटरी, तो पैरेलल में जोड़ा आर बाय एन, भाई ई है वही आर है बैटरी का, ठीक है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज 10 आई, करंट आया 10 आई, करंट आया आई, वैल्यू ऑफ एन पूछ लिया है, ठीक है, देख लेते हैं। आई क्या होता है, ई बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन प्लस वन आर, यहाँ 10 आई क्या हो जाएगा, बैटरी से टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बाय एन प्लस आर, आर 1 + 1/n। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखो ई बाय आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू एन प्लस वन, 10 आई इज इक्वल टू ई बाय आर को लिख दूंगा आई इंटू एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन अपॉन में एन, पर आके यहाँ एन आ जाएगा, ये एलसीएम ले लिया,
n+1 काटो, n की वैल्यू आ गई 10। सिंपल सवाल है, बस एक बेसिक कैलकुलेशन है, मैथ का गेम होता है बेटा, थोड़ा तो मैथ सुधारना ही पड़ेगा अब यहाँ तक आते आते, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है 2.1 सेल का, ईएमएफ दे दिया, करंट दे दिया, आर दे दिया आपको बाहर एक्सटर्नल, ठीक है। तो देखो कितना करंट जाता है इसके थ्रू, सवाल देखो 2.1 ओम का ये है, ये रजिस्टर निकालना है, इधर बाहर का दे रखा है आपको 10 ओम है, करंट है यहाँ पे 2.2 एम्पियर के ऊपर, आप वी निकाल लो चाहो तो, पोटेंशियल निकालो कितना आ जाएगा 10 × ये वी बराबर आई आर, ओम्स लो 2 वोल्ट आएगा। तो इसको बचे हुए इसको 2 वोल्ट मिल गया, इसको 0.1 वोल्ट मिला, करंट तो सेम टू सेम है, कितना है 0.2 एम्पियर, वी बराबर आई आर, फिर ओम्स लगा दो इसके ऊपर, तो 0.1 = I × 0.2, पॉइंट पॉइंट हटाओ, आई आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। ओह, तो ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, वॉट में आंसर नहीं आएगा, आंसर ओम में आ जाएगा। तो द नेटवर्क शोन वैल्यू ऑफ करंट इज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है आपको, देखो रेशो 2/3, रेशो 2/3, काट दो इसको, काटो, ऊपर वाला 6, नीचे वाला 6 3 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 × 9 अपॉन में 6 + 9 कितना हो जाएगा 15, 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, आ जाएगा 18/5, ठीक है भैया। फॉर द नेटवर्क, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर वैल्यू ऑफ करंट पूछ लिया, वी बराबर आई आर, वी है आई, आर की वैल्यू है 18/5, 5V/18 आंसर है, खत्म है सवाल। देख रहे हो इजी है कि नहीं बताओ। 5 equal resistor, each of resistance R are connected as shown in the figure. A battery of V volt connected between A and B. The current flowing in, इसमें पूछा है AFCEB में, AFCEB में, अच्छा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख गया मेरे को, देखो इसको उठा के इधर रख दो, सिखाया आपको, यही है एफ, सेम टू सेम ही, तो देखो ये हटा दो ये वाला पूरा, उठा के इधर रख दो आप, दिख गया आपको, ये बी भी इधर क्यों रख रखा है, काम करो ये पेज गंदा हो जाएगा, इसको डुप्लीकेट मान लो, ताकि आप इस पेज पे एक बार खुद कर लो ना, एक बार मैं कर लूंगा, देखो ये फालतू है ये। आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, देखो आर आर आर, ठीक है, क्या आर है, ये तो एफ पॉइंट था। चलो अब देखें जरा, करंट फ्लोइंग इन ए एफ सी ई बी, ए एफ सी ई बी, कितना करंट ऊपर से जाएगा, कितने की बैटरी लगाई है, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, टोटल करंट कितना निकलेगा, आर 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 का टोटल आर हो जाता है, करंट आई निकलेगा V/R, ऊपर से कितना चला जाएगा आधा, V/2R, नीचे से भी चला जाएगा आधा, V/2R, ऊपर का उसने पूछा है, सिंपल सिंपल चीजें होती है, सवाल टफ नहीं है, सवाल तो इजी ही होते हैं बेटा, इजी सवाल है, कर लोगे आप। एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, चारों आर्म का रजिस्टर आर है, ठीक है, इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा आर, रटवाया है आपको डायरेक्ट, ये तो नेट रजिस्टर बोला है, ये 3 4 4, ये देख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, बीच का तो काट हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 3 4 का हो जाएगा 7, ये 6 और 8 का कितना हो जाएगा 14, 7 × 14 अपॉन में 7 + 14 कितना 21, 7 काटो, 14/3 आंसर है आपका, खत्म है, इजी है। चलो, इन द नेटवर्क शोन फिगर ईच ऑफ द रेजिस्टर इक्वल टू 2 ओम है, ठीक है, रेजिस्टर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना होगा बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज है, बीच का कट जाएगा, 2 2 2 2 है, तो आंसर 2 ही होगा। Resistor connected in left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistor in right gap, ठीक है, लेफ्ट में रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर रहा है, वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, लेफ्ट में
राइट में कितना है? 10 ओम है। ब्रिज का रेशो किस में डिवाइड किया इसने? 3:2 में। ठीक है भैया, इसका निकल जाएगा देखो। कंट्रोल रजिस्टर मारो एक्स से, x/3, 10/2, काटो 5, एक्स आ जाएगा 15 ओम। ठीक है। द लेंथ ऑफ द रजिस्टर वायर 1.5 मीटर है, लेंथ ऑफ 1 ओम पूछा है। अच्छा, 15 ओम की लेंथ कितनी दे दी इस भाई ने? 1.5 मीटर। 1 ओम की कितनी हो जाएगी? 1.5/15। पॉइंट हटाओ, 1/10, 0.1 मीटर आंसर है आपका। 0 पॉइंट होता है 10⁻⁻1 है। उन्होंने बेवकूफ़ थोड़ा सा टिपिकल करके लिख दिया उसी चीज को। ठीक है, अब सवाल है ये। रजिस्टर इन द टू आर्म्स ऑफ द मीटर विच 5 और आर में कितना है? ठीक है। हम्म when the resistor R is shunted is equal to resistor R, the new balance point is 1.6 times of L। अच्छा। अच्छा, अभी ये L1 पे बैलेंस कर रखा है इसने, तो अपन डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं? L1 को मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, x लिख लेता हूँ। x/r इज 100 माइनस x/5 इज 100 माइनस x/r। बाद में इसको शंट कर दिया आपने, यहाँ पे r/2 हो जाएगा। ये r शंट करना था, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया बेटा। ठीक है। अब रजिस्टर R इज शंटेड इज इक्वल रजिस्टर, तो R का r/2 हो गया टोटल शंट करके, इक्वल R से कर दूं मैं तो, एक और R से कर दूंगा तो ये R का r/2 हो जाएगा। लेंथ आ जाएगा 1.x6 टाइम्स ऑफ x। ठीक है। 1.6x/5 इज 100 माइनस 1.6x टाइम्स ऑफ नया r/2। ऊपर जाके सॉल्व करना है आपको, r की वैल्यू निकालनी, x को एलिमिनेट करना है। करने की कोशिश करते हैं x को एलिमिनेट। ऐसे निकाले x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा यार, ये तो करना पड़ेगा। करते हैं, देखो ऊपर वाले को करते हैं पहले। Rx इज इक्वल टू 500 माइनस 5x। ठीक है, तो 500 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर आ जाएगा x कॉमन, 5 प्लस आर। एक्स आ जाएगा कितना? 500/5 प्लस आर। सिमिलर यहाँ पे 1.x की वैल्यू सिमिलर आ जानी चाहिए। 500 क्यों आया था? क्योंकि 100 मल्टीप्लाई हुआ था 5 में, यहाँ का रजिस्टर यहाँ पे भी 5 ही अभी, तो 1.5x क्या जाएगा? 500/में 5 प्लस r/2। सिमिलैरिटी से सॉल्व कर दिया बेटा मैंने दूसरे वाले को भी। एक्स क्यों यहाँ से डाल देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1.6 टाइम्स ऑफ एक्स कितना है? 500/5 प्लस आर इज इक्वल टू 500/5 प्लस r/2। सॉल्व करके आर निकल आएगा, तो बहुत टफ नहीं है। तो मेरे टाइम का सवाल है, जब मैंने दिया तब आया था तो। ठीक है। चलो, कैसे होगा? मैंने ऐसे नहीं करा था बेटा, मेरे को ये मतलब बहुत लेंदी लग रहा था। उस टाइम में मेरा मैथ्स भी इतना अच्छा नहीं था, अब तो थोड़ा प्रैक्टिस करते करते और स्ट्रांग हो गया है। इतना अच्छा नहीं था, मैंने इसको और फास्ट करा था। मैंने उल्टा वैल्यू डाल दी थी ऑप्शन में। मैंने बोला था डाल के देख लेता हूँ फटाफट से, देखो अगर ये क्या होगा समझना। 10 होगा। लास्ट सवाल है क्या ये? 5 5 6 6 साल पुराने बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं आज, तो बहुत याद कर रहे हैं क्या मेरे को सब लोग? कर रहे हैं, अच्छी बात है। जरूरत के टाइम पे याद करना चाहिए मास्टर को। देखो बेटा, मैंने मान लिया 10 ओम मार रहा हूँ, यहाँ पहले 10 डाल दो, ये डबल हो गया, तो ये भी डबल हो जाएगा। तो ये अभी समझो कितना है। लेट से यहाँ पर अगर अभी बोला कितने होगी वैल्यू? 33 होगी, ये 66 होगी, डबल होगा। जब शंट कर दूंगा 5 5 कर दूंगा तो आधा आधा हो जाएगा, 50 50 हो जाएगा। ये 50/33 देखो, या 100/2/में 100/3 देखो, 1.5 टाइम्स आ रहा है, 1.6 टाइम्स नहीं आ रहा। गड़बड़ है, ये वाला केस नहीं है, रिजेक्टेड। 15 देखते हैं, इसको 15 रखो अभी। ठीक है। जो क्या जाएगा 1:3 हो जाएगा अभी देखो। 1:3 मतलब ये 25 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। बाद में इसको 15/2 कर दिया आपने, 7.5 कर दिया, तो इसका कितना है? 1.5 टाइम्स हो गया ये। तो देखो इसका मतलब डबल, मतलब 1.5 टाइम्स और डबल पे 10 हो जाता है।
1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 15 5 75 होता है ना बेटा, तो एक्स तो अपना 1.5 टाइम्स ऑफ एक्स ये हो जाएगा 2.5x। तो पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 25 से कटेगा 40, एक्स आ जाएगा कितना नया 40। 40/25 करो कितना आ रहा है, 5 5 सा 5 कितनी बार जा रहा है 8 सा, कटेगा 1.6 आ रहा है ये, आंसर हो जाएगा 15। मैंने हिट एंड ट्रायल मारा बेटा, प्योर हिट एंड ट्रायल से करा था जब मैंने नीट दिया था। इसमें भी थोड़े से आपको कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए तभी कर पाओगे आप। तो कैसे करा मैंने फिर से दिखाता हूँ, हिट एंड ट्रायल से देखो। हमारा पहले 10 होगा, देखो 5 का 10 रख दिया मैंने, जिसका डबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 के 3 हिस्से कर लो। यहाँ एक्स है तो यहाँ 2x होगा डबल, तो यहाँ पे 100/1 होगा या 100/2 हो जाएगा, लेंथ की बात। बाद में 5 का 50 जिसको शंट कर दिया तो 5 हो जाएगा, 10 का आधा, या 100/2 दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा, 100/2 हो जाएगा ये। 10 50 हो गया, बराबर बराबर बढ़ गया, क्योंकि 5 5 बराबर बराबर है। ये रेशो ले लिया मैंने, सॉरी 100/3 होगा ये 200/3। ये रेशो लेके देखा, ये बराबर, इसका ये बढ़ना चाहिए, ये 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है। कैसे, 100/2/100/3, ये गड़बड़ हो गया, रिजेक्ट कर दिया। दूसरा कैसे देखा मैंने, 15 रखा तो 1:3 है ये, तो ये 100 के 4 हिस्से करो, 100/4 या 300/4 होगा, 5:7.5 हो गया ये अब, तो 1.5 टाइम्स हो गया। यहाँ x है तो 1.5x होगा, निकाल लो फटाफट से, x की वैल्यू आपकी निकल के कितनी आ जाती है, 40 आ जाती है, 40:60 हो जाएगा ये देखो। रेशो ले लिया आपका, ये 25 है, 640/25 करा, तो ये अपने आप निकल के 1.6 आ गया। ये भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है बेटा, अगर आपकी स्पीड, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा मैथ फास्ट होना चाहिए, जैसे भी वही आंसर निकल कर आएगा, आप करके देख लो ट्राई। ठीक है, सेम वे में सॉल्व करा के यार, कुछ नहीं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, एक बार और कर लो, चलो एक बार और फाइनल लास्ट टाइम मैं इसको डिटेल में सॉल्व कर देता हूँ बेटा, ताकि आपकी दिक्कत खत्म हो जाए। ये भी लास्ट सवाल है आज का, ये कहता आप रेडी हो कुछ भी करने के लिए, मतलब जो मिलेगा आप सब कर लोगे। ओ, मानो ये डिस्टेंस r है, x है, ये 100 - x हो गया, ये L1 वेल मुझे देखना अच्छा नहीं लगता। x/5 r/में 100 - x है, 100 - x/r है, सॉरी, क्रिस क्रॉस कर लो, आर एक्स क्या जाएगा 500 - 5x, इधर आएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी 500/r+5। बाद में क्या करा आपने, 1.5x हो गया ये बैलेंसिंग लेंथ, ये 500 ऐसा कैसा रहेगा, अपॉन में r/2+5 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अभी 1.x को 1.x, x की वैल्यू रख दो यहाँ से, 500/r+5, 500/में r/2+5, 500 500 काटो, इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, 1.6 इंटू r/2+5 इक्वल टू r+5। ये आ जाएगा कितना, 0.8 टाइम्स ऑफ r, प्लस 16 5 80 होता है, तो 8 हो जाएगा ये, इक्वल टू r+5, रहेगा 3, 0.2r, पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/2, तो 30/2 15 आ जाएगा वैल्यू। बस सॉल्व करना है बेटा, आपको आंसर आ जाता है। होमवर्क अब आपका फुल मॉड्यूल कर लो बेटा। पोटेंशियोमीटर मत करना, पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है, पोटेंशियोमीटर मत करना। और एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, उसमें दे रखा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है अपने को, उसके अकॉर्डिंग अपन वहाँ पढ़ लेंगे इसको। हो गया आपका सवाल, इजी चैप्टर था बेटा, चैप्टर वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, चैप्टर तो बहुत ही भयंकर आसान था, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती बस। ठीक है, वो आप कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, पक्का क्लियर है, पक्का, चलो बाय बाय, लव यू।